रामचरितमानस के लंका कांड के भाग 6 में आप सब लोगों का स्वागत। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। उधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर रघुवीर जी ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उसमें बीच बीच में पुष्प बूंदे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा और तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सांड धनुष ले लिया। प्रभु हाथ में सांड धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उसने भुजदंड पुष्ट है और मनोहर, चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्हित शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुंदर और पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान की शोभा देकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम, करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले, जैसे प्रलय के बादलों के समूह हो। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही है, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हो हुए हैं। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोक को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। डरपोकों को भय उपाजने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर है। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु, वाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं। धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है। वहीं फैन है। डरपोक जहां उसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोंटी की प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे को छीन छीन कर खा जाते हैं। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी बहुत तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो यहाँ जहां तहां अर्ध जल, वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, यानी पड़े हैं। गिद्ध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट से चित लगाए हुए।
ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो, बंसी से मछलियां पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी नौवा क्रीड़ा कर रहे हो। योनियां खपरों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही। गिद्दड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दे को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना शरीर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। मुंड कटे सिर फिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से द्रवित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचार कर राक्षसों का नाश हो गया। मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अपार माया रचूं। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा शोभ हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मात मातली हर्ष के साथ उसे ले गया। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजों में रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जूते जूते थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। उनकी सेना को आश्चर्य देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। कि राम जी सबको और देखकर भयंकर वचन गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। जब रावण के हृदय में क्रोध छा गया, वह गरजता और ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, रे तपस्वी, सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपालक तक जिसके कैद खानों में पड़े हैं। तुमने खर दूषण और विराट को मारा है। बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया है। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो मैं भी सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ।
व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल यानी गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कुछ नहीं कहते। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वैर करते तो नहीं डरे, पर अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन सुन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण छोड़े और दिशा विदिशा और आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापिस भेज दिया। वह करोड़ों चक्कर और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी का क्रोधित हुए, तब तर्कस में बाण कसम साने लगे, बाहर निकलने के लिए आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हैं। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताका को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा और भीतर से उसका बल थक सा गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही विफल हो रहे हैं, जैसे प्रद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की भक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले चलने लगे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए।
प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े ही कौतुकी हैं। आकाश में सिर और सिरों को आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हो। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे वे अपार हो होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को ताक कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने प्रभु शत्रु के सिर काटे और उनकी दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको बांट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जयकार की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है? कौशलपति रघुवीर कहाँ है? राम कहाँ है? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भागने लगे। तब धनुष संधान करके श्री रघुकुलमणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों की भांति भांति वेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठा हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल यमराज का दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आते हुए देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। इसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 विमुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में बना हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत दिग्विजयी योद्धा को प्रशांत के समान भी नहीं समझते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ गया। वह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे।
फिर रावण ने ललकार कर श्री हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उनके साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कजल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जयकार पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, परंतु रावण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर के लिए वह दृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण यहाँ तहाँ प्रकट हो गए। वानरों ने अप्रेमित रावण देखे। भालू और वानर जहां तहां भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यो पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जना कर रहे हैं। सब देवता डर गए मानो, और ऐसा कहते हुए भागे कि हे भाई, अब जब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय ले लो, अर्थात उसमें छिप जाओ। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे। उन्होंने प्रभु की महिमा जानी थी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे, वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं के बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए, यों पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण बांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते रहते हैं। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और प्राण धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सभी रावणों को मार डाला। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी ही वे कूद कर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देख रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा ही मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते भागे। दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देख अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उस पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले,
पर वे फिर भी बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक बल फल उत्पन्न करते हैं। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। वह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हैं। भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। पाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानर राज, सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं वृक्षों और पर्वतों को पकड़कर वानरों को मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उनको उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उसको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर पकड़ में नहीं आते। हाथों हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमल के वन में विचरण कर रहे हो। तब उन्होंने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों से दसों धनुष लिए और वानरों को वाणी से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण करके रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवान ने अपने दल का विध्वंस करके क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों से भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हो। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋग ऋगराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। जब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला वह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझे दूसरे दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में जो भी मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर उनकी करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उनके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि उनके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि उनके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर
त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा, सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और अपने हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर वो सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके श्री राम जानकी जी को अत्यंत विरह अवस्था उत्पन्न हुई। वे रात्रि और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब विरह विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया है, तब उसका बाई नेत्र और बाहु फड़क रहे उठे। शकुन समझकर उन्होंने हृदय में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। जहां आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधमी, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरे होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुन वानरों की सेना में खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर दांत क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। विकट और विकराल वानर भालू अ, हाथों में पर्वत लेते लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उसने उसके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब उसने पाखंड रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल, भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए हुए प्रकट हुए। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरी हाथ में मनुष्य की खोपड़ियां लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह से गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही है। चारों ओर सब दिशाओं में वह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती है। तब वानर भागने लगे। वानर भागकर जहां भी जाते हैं वही आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। वानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम, हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री रामचंद्र जी है। उनके उनके बीच में कौशल राज सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेकों इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाड़ा घेरा बनाई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय में जय जय ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर जी ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र से रावण की सारी माया हर ली। रावण दूर हो जाने पर, माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष और पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेकों कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं कर पा सकते। इसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है,
सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण नहीं मरता। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेशों को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल है। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु नहीं मरता और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। उसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। समय नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे। बहुत से गधे, सयार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु, उछल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगे। आग लगने लगी। बिना ही प्रव के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वर्षपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल, रक्त, बाल और धूल की वर्षा होने लगी। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने के लिए होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जयकार पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उनमें युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुंदर, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत शुद्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदायों को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नमस्कार भगत जनों।